प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। हम इस महीने के अंतिम दिन पर आ पहुँचे हैं। बस पीछे मुड़कर देखिए कि प्रभु ने इस पूरे महीने हमें कितनी अद्भुत रीति से मार्गदर्शन किया है। उन्होंने हर दिन हमसे बातें की, हमें प्रतिज्ञाएं दी, हमें उत्साहित किया, हमें सामर्थ्य दी और हमारे हृदयों को आनंद से भर दिया। उन्होंने कई चमत्कार भी किए हैं ना, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका धन्यवाद करें। क्या आप इच्छा से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस महीने के अंतिम दिन प्रभु आपके लिए क्या वचन लेकर आए हैं? 2 राजा अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार आया है। यह कौन सी घटना है? 2 राजा थे, यहूदा का राजा और इज़राइल का राजा। वे दोनों मिलकर एकता में अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने गए थे। दोनों देशों की सेनाएं हजारों सैनिकों के साथ एक विशाल दल के रूप में एक साथ चली, लेकिन जब वे जंगल से होकर गए तो उनका पानी खत्म हो गया। सैनिक प्यास से परेशान थे और उनके ऊंट तथा अन्य पशु भी पानी के लिए सांस फूल रहे थे। वे भ्रमित हो गए और लड़खड़ाने लगे। वे कहाँ जा सकते थे? वह एक जंगल था और वहाँ कहीं भी पानी नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रभु के भविष्यवक्ता को बुलाया। जब भविष्यवक्ता आए और प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने उन्हें एक वचन दिया, इस घाटी में गड्ढे बना दो। तुम न तो हवा देखोगे न ही बारिश देखोगे, फिर भी वह घाटी पानी से भर जाएगी। लोग पूछ सकते थे, यह तो रेगिस्तान है। अगर कहीं पास में कोई नदी या तालाब होता तो पानी लाना संभव था। हम इस रेगिस्तान में बस गड्ढे कैसे बना सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं? यहाँ बारिश का कोई संकेत नहीं है और यह तो बारिश का मौसम भी नहीं है। पानी कैसे आएगा? परिस्थितियों को मत देखो, बल्कि गड्ढे बनाओ, क्योंकि प्रभु ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने गड्ढे बना दी। उसी रात पानी आया और गड्ढे भर गई। ये कैसे संभव हुआ? न तो कोई हवा थी, न बारिश, बादल भी नहीं थे, बारिश भी नहीं हुई, लेकिन गड्ढे भर गई। यह प्रभु की दृष्टि में एक साधारण बात है। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन में भी जब आप अपनी परिस्थितियों को देखते हैं तो आपको लग सकता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। जब आप परिस्थितियों को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा नहीं लगता कि मैं इस मामले में विजय प्राप्त कर पाऊंगा। क्या आप भी इसी तरह परेशान हैं? परिस्थिति को देखकर आपके परिवार, आपकी नौकरी या आपके बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं में कोई बदलाव की आशा नहीं दिखती। क्या आप इसी वजह से परेशान हैं? परिस्थितियों को मत देखिए, बल्कि प्रभु की सामर्थ्य को देखिए। वह जंगल में भी पानी ला सकता है। प्रभु ने वह चमत्कार किया था, है ना? आपको एक काम करना है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? वह है गड्ढे बनाना। आपको विश्वास में नाला बनाने हैं। केवल जब आप वह करेंगे जो आपको करना चाहिए, तभी आप प्रभु का चमत्कार देखेंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए? मैं आपको एक सरल अनुभव साझा करता हूँ। क्या आपने कभी यीशु शुद्धाता है सेवकाई के बारे में गौर से देखिए? हम कभी भी अपनी किसी सभा या टीवी कार्यक्रम में भेंट नहीं मांगते। मैंने केवल गरीबों की मदद करने के बारे में ही बताया है। इसके अलावा मैंने यीशु शुद्धाता है सेवकाई के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। फिर भी हम इतने सारे सेवकाई कर रहे हैं। हम 1300 से अधिक मिशनरियों का सपोर्ट करते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं। हमारे सेवकाई में लगभग 400 फुल टाइम सेवक हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो रही है? बहुत साल पहले प्रभु ने मुझसे इस वचन के माध्यम से बात की थी, नाला बनाओ और मैं उन्हें भर दूंगा। हर महीने के पहले सप्ताह में हम सभी जो इस सेवकाई से जुड़े हैं, एक पूरे दिन के उपवास प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। हम सेवकाई के लिए प्रार्थना करते थे और आखिरी 5 मिनट में हम नाला बनाते थे। प्रभु, पत्रिका सेवकाई की आवश्यकताएं पूरी हों। मिशन सेवकाई में कई आवश्यकताएं हैं। कृपया उन आवश्यकताओं को पूरा करें। सुसमाचार सेवकाई में भी आवश्यकता है। कृपया उस आवश्यकता को पूरा करें। हम अपनी सारी आवश्यकताएं बताते और प्रार्थना करते हुए नाला बनाते थे। महीने के अंत तक हम देखते थे कि उन सभी नाला को भर दिया गया है। यही बात यीशु ने मुझे सिखाई है। आपके जीवन में कौन सी आवश्यकता है? मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप उन्हें लिखें और प्रार्थना करें। अपनी आवश्यकताएं लिखें, जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बिजली का बिल, मासिक राशन, अस्पताल का खर्च और EMI चुकाना। नाला बनाइए, घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कीजिए, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के सामने रखें। इसी तरह आप नाला बनाते हैं। जब आप अपना हिस्सा निभाएंगे तो प्रभु भी अपना काम करेंगे। दिव्य चमत्कार होंगे और आप उन्हें देखेंगे।
क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? अभी प्रार्थना करें। प्रभु, आज मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विश्वास में नाला बनाता हूँ। इन बातों में चमत्कार हों, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हों। मैं विश्वास करता हूँ कि आप चमत्कार कर रहे हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।